इस दिल को आए चैन कहीं ना। खालू जान, गर्मा गर्म चाय। अरे जीती रहो बेटा, थैंक यू। कहाँ खाला, कहाँ है तुम्हारी? वो शाहिद से फोन पे बात कर रही हैं। सुबह फोन पे शायद से बात, शाम फोन पे शायद से बात, आखिर बाजरा क्या है? मेरा ख्याल है शाहिद की शादी के सिलसिले में उससे बात चल रही है आजकल। अच्छा, हाँ भाई फिर तो ठीक कर रही है। जी खालू, देखिए घर में भी थोड़ी रौनक हो जाएगी और मुझे भी कामों में आसानी हो जाएगी ना। ये तो है। हम बस अल्लाह करे कि घर को जन्नत बना दे, ऐसी हो मिजाज की। अब इस बात की तो गारंटी नहीं दे सकते ना। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि अब गैरों में पता थोड़ी होता है कि किसकी क्या आदत हो। अपने हो तो बचपन से एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों की खबर होती है ना। बात तो तुम ठीक कह रही, लेकिन भाई घर का सुकून जो है ना वो अव्वलीन फौकियत है। जी, लेकिन खाला मुश्किल है माने। वो ना अनजानों में रिश्ता देख रही हैं। अच्छा बेटा रानी, ये बताओ तुम्हारी नजर में है शाहिद के लिए कोई ऐसी लड़की खानदान में? है तो, लेकिन इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है मुझे खाला को चाय देनी है। आप ऐसा करें कि आप तब तक ये सोचें कि ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारे घर के मिजाज के लिए बेस्ट है। उतनी देर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ठीक है? माशाल्लाह, ऐसी कहीं दूसरी बहू मिल जाए ना। दूसरी यानी अरे अरे है तो सही फराह। करता हूँ जरा से बात अभी। मुसीबत इतना नहीं होता इनसे कि एक मौसी रख लें घर में। रानी बनाकर लाए थे मुझे। नौकरानी बना के रखा हुआ है। और भाई अपनी अम्मी का तो पता करो, वो तो सबसे पहले आती है नाश्ते की टेबल पे। कालू आप ये गरम गरम पराठा लीजिए, खाला आ रही है। रानी तुम भी बैठ जाओ, नाश्ता कर लो। ओहो, बड़ी फिक्र हो रही है भाभी की। वेरी फनी। अली, बड़ों से इस तरह बात नहीं करते बेटा। तुम नासिर से मजाक किया करो ना। अब्बा प्लीज, पहले ही ये 24 घंटे मेरे सर पे सवार रहता है, तुम ना मुझसे दूर रहो। ये सब मिलकर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ जाते हो? और जी उसको छोड़ें, आप कहाँ थी इतनी देर? अपने शाहिद से बात कर रही। अच्छा खैरियत, सुबह सुबह? अम्मी कब आ रहा है शाहिद? 2 साल बाद अब आ रहा है छुट्टी पे, लेकिन इस दफा तो ऐसा इंतजाम करूंगी कि हर 6 माह बाद आएगा। ऐसा क्या करने वाली हैं आप? शादी। ये हुई ना बात, भाई कुछ हल्ला गुल्ला तो हो। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सब अपनी खुशी से अरमान पूरे करना। अरे अरमान तो सब तब निकालेंगे ना जब बहू ढूंढ लोगी। हाँ अम्मी। अम्मी मैं सोच रहा हूँ कि जान पहचान के लोगों में शादी कीजिएगा, बाहर के लोगों का पता नहीं होता ना। वही बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। हाँ मेरा भी यही ख्याल है। आप सबके सामने तो है, रिश्तेदारों में से रानी को बहू बना लिया। और ये फैसला क्या मेरा गलत था? नहीं ना, माशाल्लाह से सारा घर संभाला हुआ इसने। वो तो ठीक है, लेकिन गैरों में से लाऊंगी, लेकिन देखभाल कर। मुझे पता है मेरे बेटे की पसंद क्या है। ये तो पहले ही तय कर चुके हैं कि गैरों में शादी करनी है। मुझे अपनी बहन को इस घर में लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं भी चलता हूँ। अरे नाश्ता तो ठीक से करते जाओ।
बस अब चलते हैं हम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। रानी बेटा आ जाओ, तुम भी बैठ जाओ। खालू मैं जरा किचन में कुछ देख लूं, फिर आती हूँ नाश्ता कर। अच्छा, ये अब किचन में छुप के 2 अंडे खाएंगे। शाहिद की बीवी गैरों से आएगी, ऐसे ही गैरों से आएगी। फरा और शाहिद की शादी होकर रहेगी, मैं करवाऊंगी शादी। हेलो अम्मी। हाँ मेरी बेटी, अभी मैं तुम्हें याद कर रही थी। अम्मी इसको मोहब्बत कहते हैं। अच्छा आप ना जल्दी से यहाँ आ जाए। क्या बात, सब खैर तो है ना? वो अम्मी फोन पर नहीं बता सकती, बस जल्दी से कोई बहाना करे और यहाँ पहुंचे फौरन। अच्छा बस मैं आ रही हूँ, हाँ फटाफट आती हूँ। अल्लाह खैर करे, कोई ना कोई मसला ही रहता है उस घर में। अपनी फैमिली से कब मिलवा रहे हो? अभी चलो। अभी? हाँ, तुमने मिलवाने का कहा है ना। हाँ पर मैं थोड़ा स्पेशल तरीके से कह रही थी। तो फिर ऐसा करते हैं कि ढोल वाले ले चलते हैं, जरा धूम धड़का भी हो जाएगा। हाँ बातें कर रहे हो ना। तुम कहना क्या चाह रही हो? मतलब मिलना भी चाह रही हो और स्पेशल तरीके से, मतलब क्या? कुछ नहीं। अच्छा हिराब, बात सुनो। अच्छा बाबा नाराज मत हो, मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा और स्पेशल तरीके से, प्रॉमिस। प्रॉमिस। चलो। खाला। क्या हुआ रानी? खाला मैंने पूछना था कि आज दोपहर के खाने में क्या बनेगा? भाई कुछ भी अपनी मर्जी का बना लो, रोज मुझे बताना पड़ेगा। दिल तो मेरा भी बहुत कुछ करने का है, हम करने तो दें। हाँ अच्छा सुने, वो चले ना अंदर, क्या कर रही है यहाँ पे? माली कर लेगा ना। अच्छा अम्मी भी आई नहीं अंदर। अरे ये तो अच्छा हुआ कि वो आ गई। तुम चलो, मैं जड़ें काट कर आती हूँ। खाला की जड़ें काटने की आदत नहीं गई, चाहे वो पौधों की हो या रिश्तों की। चले आ जाइएगा। क्या हुआ है रानी, बताओ तो सही। क्या रानी अम्मी, अब तो मैं नौकरानी होने वाली हूँ। खैर की बातें किया करो तुम। वहीद ने कुछ कहा है क्या? अम्मी एक वहीद ही नहीं है मुझे परेशान करने के लिए, और भी बहुत लोग हैं यहाँ जो मुझे तंग करते हैं। देवरानी ढूंढ रहे हैं मेरे लिए, और वो भी गैरों में। क्या? जी। इन लोगों को फरा का बिल्कुल ख्याल नहीं आया, जब घर में एक रिश्ता है तो। यही तो बात है अम्मी, कोई फरा का ख्याल नहीं आया इनको, हमारा कोई ख्याल नहीं है इन्हें। गैरों में लड़की तलाश कर रहे हैं, इसीलिए तो मैंने आपको फोन करके इधर बुला लिया। मुझे अच्छी तरह अंदाजा था, इन लोगों को कभी भी मेरी बेटी का ख्याल नहीं आएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तुम वही करोगी जैसा मैं कहूंगी। अम्मी मैं तो हमेशा वही करती हूँ जो आप कहती हैं, कभी मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन बात अब सिर्फ तुम्हारी नहीं है, फरा की जिंदगी की और मेरी इज्जत की है। अम्मी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मुझे आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बस इस घर में मेरी देवरानी फरा ही बनकर आनी चाहिए। जब घर में इतनी अच्छी लड़की मौजूद है तो बाहर क्यों बहू तलाश कर रही हो? फरा को बहू बना लिया ना तो घर का सुकून गारत हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? रानी हमारे सामने है ना। वो तो ठीक है, देवरानी जेठानी बनी नहीं, पहले दुश्मन बन जाएंगी। लेकिन दुश्मनी की कोई वजह भी तो होगी ना। माशाल्लाह शाहिद अच्छा कमाता खाता है, और आप जानते हैं वहीद को, वो जो भी कमाता है
अपनी कमाई लाकर हमारे हाथ पे रख देता है। लेकिन शाहिद का ऐसा मिजाज नहीं है, वो अपनी बीवी को मलका बनाकर रखेगा। रानी का दिल खराब हुआ, दोनों बहनों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, फिर वही बराबरी आ जाएगी, वही बंटवारे, वही मसले मसाए। बहुत दूर की सोचती हो वो भाई, जो बहू बाहर से आएगी वो भी तो ये बात कर सकती है। आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन कम अज कम बहनों वाली जलन तो नहीं होगी, दो भाई दूर तो नहीं होंगे ना। हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तो यही कहूंगा भाई, अपने फैसले पे नजरसानी कर दो। मैंने शाहिद के लिए एक रिश्ता देखा है, हमने देखने जाना है। चलो। अम्मी मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ, हद होती है। एक तो आप मुझे खाला के घर नहीं लेके गई, दूसरा आप इतनी देर से आई हैं। आपको पता भी है मुझे घर में डर लगता है अकेले। तुम्हारे काम से गई थी? अब मेरे कौन से काम से, और इसमें क्या है? रानी ने कबाब भिजवाए तुम्हारे लिए। अच्छा अच्छा, तो बताए ना मेरे किस काम से गई थी? अरे गई थी किसी काम से, हर बात बताने की नहीं होती। ले जाऊंगी तुम्हें 2-3 दिन में। अच्छा चलो जल्दी से पानी पिलाओ। अच्छा नहीं, पहले मुझे ये तो बताया कि रानी ने मेरे लिए सूट लिया कि नहीं लिया? मैंने पूछा ही नहीं, उसने बताया भी नहीं। एक ही चीज तो कही थी आपसे पूछने के लिए अम्मी। अच्छा चलो पानी वानी तो पिला दो मुझे। अच्छा जाए फ्रेश हो, मैं लेकर आती हूँ। सुने, शाहिद की जब शादी हो जाएगी तो लड़की यहीं रहेगी या बाहर चली जाएगी? पता नहीं। यहाँ तो नहीं रहेगी, चली जाएगी साथ, देख लीजिएगा। आपने सही कहा था, शादी ना देखभाल कर करनी चाहिए। क्या ढंग से बात करनी नहीं आती है? तुम कोई ढंग की बात करो तब ना। क्या मतलब है? मैं पागल हूँ, बिना वजह बोलती रहती हूँ। यानी आपके साथ मैं कोई बात शेयर नहीं कर सकती? बात शेयर कर सकती हो, लेकिन सर में दर्द नहीं। ये हो सकता है, वो नहीं हो सकता। यार मुझे नहीं दिलचस्पी तुम्हारी इन बातों में। दिलचस्पी तो आपको मुझ में भी नहीं रही। ना ढंग से बात करते हैं, ना मेरी बात सुनते हैं, ना कहीं लेके जाते हैं। सारा दिन बस गुलामों की तरह काम करती रहो, और बाद में अगर उम्मीद रखो कि शौहर बात सुनने का, तो वो भी नहीं सुनते। अच्छा अब ये रोना बंद करो। बस आप सुबह जाते हुए मुझे अम्मी की तरफ छोड़ दीजिएगा। अच्छा रोना तो बंद करो। मैंने तो फैसला कर लिया, अगर मेरी बहू बनेगी तो यही लड़की बनेगी। अब क्या उसकी तस्वीर देखते रहोगे कि माँ से भी बात करोगे? नहीं मैं कहाँ तस्वीर देख रहा हूँ, मैं तो आपकी बात सुन रहा हूँ अम्मी। आपके चेहरे पर छाई हुई खुशी को देख रहा हूँ। तो ठीक है, अगर आपको ये लड़की इतनी पसंद है तो बाकायदा जाकर रिश्ता मांग लीजिए। मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा। बेटा तुम जीते रहो, खुश रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस 1-2 दिन में मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाती हूँ। ठीक है अम्मी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आ जाओ भाई, इतने दिन बाद आई हो ना तुम। फरा देखो रानी आई है, चलो बैठो भाई, कितने दिन बाद आए मेरा बच्चा। और वहीद क्यों नहीं आया साथ? ऑफिस गए अम्मी, वापसी पे मुझे पिक कर लेंगे। अच्छा, और तो सब खैरियत है ना घर में? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बैठने से पहले जाओ, रानी के लिए अच्छी सी चाय बना लो। अम्मी मैंने अपनी बहन के साथ बैठ के ढेर सारी बातें करनी है, चाय आप बना लो। अम्मी मैं नाश्ता करके आई हूँ, खाना पीना सब कोई टेंशन न ले, बस बातें करें आप लोग मेरे साथ। अच्छा बताओ, बात हुई? हाँ, बात तो मैंने खाला के दिमाग में डाल दी है। पता नहीं ये खाला को मसला क्या है। सरापा के साथ तो हमेशा ही मसला है, सारी दुनिया एक तरफ, उनकी अकड़ एक तरफ। मुझे भी तो कुछ बताएं, किस बारे में बात हो रही है? तुम्हारे रिश्ते की बात हो रही है।
मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। हाँ, तुम्हें शादी नहीं करनी? देखे इसको जरा। ओ बहन, तुम्हारे लिए ना हम दोनों मैदाने जंग में उतर चुके हैं, अब तुम भाग नहीं सकती, शादी करनी पड़ेगी। आप लोग भी ना बस, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। छोड़ो से। असरा आपा तो हमेशा से ही ऐसी है। जब हामिद से मेरी मंगनी भी हुई थी ना, तो पता नहीं कौन सी चाल चली उन्होंने कि मुझसे मंगनी तोड़कर उनका हाथ मांग लिया। मैं तो उस वक्त भी तकती की तकती रह गई थी। नसीब देखो उनके, महबूब दौलत सब उनके कदमों में, ऊपर से अल्लाह ने उन्हें 4 बेटों से नवाज दिया। बड़े गुरूर और फख्र के साथ रहती है वो। और लेकिन मेरी औलाद के लिए उसके दिल में जरा सी भी जगह नहीं, जरा सी भी मोहब्बत नहीं। जी, मुझसे तो मोहब्बत करती नहीं है, इस बेचारी फरा का पता नहीं क्या हाल करेंगी। आपको ही शौक है रिश्ते का। रानी जो भी हो, मुझे अपनी बेटी के लिए शाहिद का ही रिश्ता चाहिए। आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे हालात मेरे बस में कुछ नहीं है। तो हालात को अपने हाथ में लेना सीखो ना। कब तक गुलामों की तरह हाँ में हाँ मिलाती रहोगी? हालांकि जीते जी तो ये मुमकिन नहीं है, अब उनको मार तो नहीं सकती ना मैं। अच्छा बस, तो फिर ठीक है, किसी अरे गैरे के हाथ में दे देंगे उसका हाथ। देखा, फौरन आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं। सुने, मैंने ना खालू के दिमाग में बात डाल दी है। अब हमें काम क्या करें, फरा से कहें कि रोजाना रेडी होके तैयार होके ना मेरे घर आ जाया करें, ठीक है? अच्छा तो फिर ले जाना ना वापसी में अपने साथ। क्या कर रही हो घर में बैठी हुई? हाँ, देख लीजिएगा, ये बाजी तो मैं जीत कर रहा हूँ।